रामोजी राव एक देश के ऐसे वरिष्ठ कलाविद रहे जिन्होंने कलाओं को साकार करने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण किया। निश्चित रूप से मेरा स्वयं का अनुभव रहा उनके साथ कि जब मैं 2002 में वहाँ काम के लिए गया, जॉब के लिए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मैंने उस समय अपना मानदेय मांगा उन्होंने उनके द्वारा स्वीकृत किया गया। और पहली ही मुलाकात में जब हम लोगों के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने हमारे पूरे ग्रुप के साथ जब मीटिंग करी तो उसमें कहा कि रामोजी फिल्म सिटी विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिटी रहेगी और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग भी सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही सर्वश्रेष्ठ का निर्माण कार्य कर सकता है। रामोजी राव के साथ एक विशेष बात थी कि वो अतुलनीय कल्पनाशील व्यक्ति थे और कल्पनाशील व्यक्ति होने के साथ भी उस कल्पनाओं को कैसे साकार किया जाए, उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, इसमें बहुत ही पारंगत थे। रामोजी फिल्म सिटी की विशेषता ये है कि वहाँ पर हर प्रकार के सेट उपलब्ध हैं, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, वीडियो एडिटिंग उपलब्ध है, स्टेज डिज़ाइनिंग उपलब्ध है, 5 स्टार होटल हैं, 3 स्टार होटल हैं, डोरमेट्री है, किचन है, मेस है, हर चीज़ उपलब्ध है। इसी के साथ रामोजी राव का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अनुयायी हूँ कि उनका अपने स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा सद्भाव रहता था। वो इस बात का विशेष ख्याल रखते थे कि किसी भी स्टाफ को कार्य करने में कोई परेशानी नहीं हो, कि वो अपने कार्य करने वालों को पूर्णतः सब सुविधा देना चाहते थे जिससे कि वो व्यक्ति पूर्ण कार्य करे। मेरा खुद का अनुभव है कि वहाँ के स्टाफ का ये कहना था कि जब हम काम करेंगे तो हमारे मालिक के लिए का पास पैसा आएगा, तभी हम लोगों के पास पैसा आएगा। और विशेष बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि उनका स्टाफ के साथ एक सहृदयता, कभी भी उन्होंने किसी भी स्टाफ को ऐसा ऑर्डर नहीं किया जिसमें सस्पेंड करें या परेशान करें। वो बहुत ही सहृदयता से बात करते थे और किसी भी स्टाफ की कभी भी कोई परेशानी हुई। भोपाल के पत्रकार की अचानक वहाँ एक्सीडेंट में डेथ हुई जिसकी वजह से प्रशांत सक्सेना जी की, तो जब तक उनका परिवार नहीं आया तब तक वो हॉस्पिटल में उन्होंने पूरी केयर की और बाद में भी उनका इस प्रकार का उस परिवार के प्रति रहा कि उन्होंने हर समय उसकी हेल्प की। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जिसमें किसी भी उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए उन्होंने सहायता की। किसी प्रकार का भी उन्होंने बंधन नहीं रखा कार्य करने पे, पर उन्होंने परिणाम उनको रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क चाहिए था और आज इसीलिए उन्होंने इतनी विशाल साम्राज्य खड़ा किया रामोजी फिल्म सिटी के रूप में। मेरा खुद का अनुभव जो रहा कि जब हम लोग वाटर पार्क और एमबी बिल्डिंग और कुछ और एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे तो मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में जब उनको बताया कि आप उसमें बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड ज़रूर बनाएं, तो शुरू में उनको वो बात थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक है, आप बताइए, उसके बारे में डिटेल बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि आप अगर बच्चों का वुड से नाता जोड़ के अगर वुडन गार्डन प्लस चिल्ड्रन गार्डन ऐसा अगर वहाँ बनाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को एक नयापन महसूस होगा और बच्चे वहाँ बोर नहीं महसूस करेंगे। तो वहाँ पर जब उसका पूरा मैंने प्लान बनाया, उसका जब कंसेप्ट तैयार किया, तो जब उनके पास प्रेजेंटेशन के लिए हमारी टीम गई थी तो उन्होंने तुरंत उस प्रोजेक्ट को स्वीकार किया। और आज कभी आप रामोजी फिल्म सिटी जाएँ तो वहाँ पर चिल्ड्रन गार्डन जो वुडन कंसेप्ट पे बेस है उसको देखेंगे तो आप निश्चित पाएंगे कि उसमें कहीं ना कहीं रामोजी सर का एक प्रोत्साहन है जिनकी खास प्रेरणा से हम लोग इस प्रकार का कार्य कर सके। हम रामोजी राव के साथ जो समय बिताया वो हमारे लिए एक ईश्वर के द्वारा हुआ पुरस्कार है कि ऐसे व्यक्तित्व जो इतना कल्पनाशील हो और परिणाम उन्मूलक हो। मैंने वहाँ पर रहकर वाटर पार्क के डिज़ाइनिंग में सहयोग किया, वहाँ पे की एमबी बिल्डिंग में मैंने सहयोग किया और भी निर्माण कार्य जो हो रहे थे उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर टूरिज़्म के रूप में मेरा वहाँ पर कार्य किया। और मैं रामोजी राव सर को बहुत ही प्रणाम करता हूँ इस विषय के लिए। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज हमारे बीच में न पाकर हम अत्यंत दुखी हैं और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो आदर्श, उनके द्वारा जो कार्यप्रणाली यहाँ पर स्थापित की गई उसको हम प्रणाम करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि आगे भी इस प्रकार के कार्य कर सकें। हम अपने बीच में न पाकर अत्यंत दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि
प्रस्तुत करते हैं। ना फेक ना लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।